गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा एक वीडियो किया था जिसमें हमने चार्ज के बारे में स्टडी की थी और चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जो विपरीत प्रकृति के उनमें अट्रैक्शन होता है। उसके बाद मैंने चार्जिंग के 3 अलग अलग मेथड्स बताए थे आपको। चार्जिंग कैसे करते हैं किसी बॉडी को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रगड़कर हम फ्रिक्शन से चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कंडक्शन से, चालन के द्वारा, कि एक बॉडी के दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रख देते हैं तो कंडक्शन से चालन हो जाता है। और तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, और अपोजिट नेचर के इंड्यूस होते हैं। उसी तरीके से अब हम आगे उसी वीडियो को आगे चला रहे हैं और उसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या मात्रक होते हैं। तो चार्ज का मात्रक निकालने के लिए हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज करंट। करंट होता है धारा का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट I विल बी इक्वल टू Q अपॉन T और Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, और टाइम को हम किस में नोट करते हैं, सेकेंड में। तो Q की क्या यूनिट बन गई, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन हम एम्पियर इंटू सेकेंड में डिनोट करने की बजाय कि चार्ज के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है कुलाम। SI में इसकी यूनिट कौन सी होती है, कुलाम। और इसका अगर हम डायमेंशन निकालना चाहे विमा तो वो होती है m0 L0, T के लिए 1 और एम्पियर के लिए A1। तो विमा क्या बन जाएगी इसकी डायमेंशन m0 L0 T1 A⁻1। अब हमें अगर पूछे कि कुलाम की डेफिनेशन क्या होती है, 1 कुलाम की डेफिनेशन, तो वो हम भी इसी फॉर्मूले से इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, और ये वैसे भी कई बार एग्जाम से पूछी गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या है, 1 इंटू I इंटू टी। तो अगर A की वैल्यू हम यहाँ रख दे 1 एम्पियर और टाइम की वैल्यू हम यहाँ रख दे 1 सेकेंड, है ना, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड वो किसके बराबर हो गया, कुलाम के बराबर। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें 1 एम्पियर के कारण 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रही है, तो उसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 कुलाम। तो डेफिनेशन विल बी if 1 ampere current flows in a conductor for 1 second, then the flowing charge in it will be 1 coulomb। सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, धारा से। धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q is equals to I into T। I is denoted by ampere and time is denoted by second। तो 1 कुलाम विल बी इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो उसमें आवेश का मान 1 कुलाम होगा। ये तो हुआ SI यूनिट। SI की बजाय अगर हम आपको दूसरी यूनिट्स में देखने जाए कि CGS में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो CGS में इसकी वैल्यू होती है स्टेट कुलाम। अब एक स्टेट कुलाम और 1 कुलाम में क्या रिलेशन होता है, तो 1 कुलाम विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU स्टेट कुलाम। ESU का मतलब है स्थिर वैद्युतिकी इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 माइक्रोकुलाम विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 कुलाम। 1 नैनो कुलाम विल बी इक्वल टू 10⁻⁻ कुलाम। तो ये था आवेश का यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है। और अगर किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो आप ले लीजिए ताकि हम आगे अब इस नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चार्जेस को कैसे जोड़ा जाता है, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब क्या होगा इसमें कि हमें अगर कोई भी चीज़ जोड़नी होती है, जैसे सिंपल हम नंबर से जोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, कि अगर हमारे पास ये कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी निकाय है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब कितने पॉजिटिव चार्जेस इसमें, 4 पॉजिटिव चार्जेस, तो हम उसे 4Q से डिनोट कर देते हैं। और हमारे पास नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 7, तो हमारे पास 7 इसमें नेगेटिव चार्जेस है। तो बस इसको सिंपली जोड़ना है, 4Q माइनस 7Q विल बी इक्वल टू -3Q। तो इसे हम कहते हैं आवेशों की योज्यता या फिर एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो सिंपल किसी भी सिस्टम में जितने भी चार्जेस दिए उनका सिर्फ एक एल्जेब्रिक सम करना है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस विल बी एल्जेब्रिक सम। ये किसके बराबर हो जाएगा एडिटिविटी में, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज इन अ सिस्टम।
जो भी आपको निकाय दिया गया है उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग आपका कहलाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अगर इसको हम फॉर्मूले से डिनोट करना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर Q कैपिटल इस पूरे सिस्टम के लिए Q डिनोट करें तो Q विल बी समीशन Q। अगर उसमें बहुत सारे चार्जेस तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जितने भी चार्जेस हैं आप उनको सिंपल जोड़ दीजिए, या फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसी तरीके से आगे भी। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एडिटिविटी के बाद आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इनवेरियंस ऑफ चार्ज या आवेशों की निश्चरता। सुनने में नाम तो बड़ा अजीब लग रहा है, निश्चरता, इनवेरियंस, पर इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। कैसे? निश्चरता या फिर इनवेरियंस। वेरियंस का मतलब होता है किसी भी चीज में चेंजेस होते रहना, टाइम के साथ किसी भी चीज में बदलाव होते रहना, और इनवेरियंस का मतलब है नो चेंज, नो चेंज। अब किस में चेंज नहीं होगा? चार्ज में। तो नो चेंज इन चार्ज, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे बॉडी रेस्ट में है चाहे बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब नो चेंज इन चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर Q, अगर जो चार्ज है रेस्ट स्टेट में जो इसकी वैल्यू है, विराम अवस्था में जो Q का मान होगा वही इसकी गतिक अवस्था में भी इसका मान वही होगा। तो Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मूविंग स्टेट। अगर वो बॉडी रेस्ट कर रही है तो भी उसमें चार्ज Q है, अगर बॉडी मूविंग स्टेट में है तो भी उसकी वैल्यू Q ही है। इस पर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं निश्चरता या फिर इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके लिए हम क्या कहते हैं? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। सिमिलरली उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि द चार्ज कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉय। उसकी जितनी वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है वैसे ही चार्ज ट्रांसफर होंगे। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल किया था कि हमने ग्लास रोड ली थी, ठीक है, और एक कोई भी फाइबर लिया था। फाइबर हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई भी सिल्क क्लोथ। तो जब हमने एक सिल्क का कपड़ा लिया और एक फाइबर लिया तो इन दोनों को जब हमने फ्रिक्शन कराया, फ्रिक्शन में एक दूसरे को हमने एक दूसरे से जब हमने रगड़ा था तो क्या हुआ था? दोनों पे चार्जेस इंड्यूस्ड हुए थे। इसने इसको दिए थे और इसने इससे लिए थे। तो इस पे जो चार्जेस हुए थे वो कैसे थे? पॉजिटिव, क्योंकि इसने इसको दिया था और इसने दिया इसलिए। और इस पे कैसे चार्जेस इंड्यूस्ड हुए? नेगेटिव। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस किसके ऊपर? ग्लास रोड पे जितने होंगे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन सिल्क क्लोथ। तो जब हम एक सिस्टम की बात करें तो अभी हमारे सिस्टम पे कौन सी दो चीजें हैं? एक ग्लास रोड है और एक सिल्क का क्लोथ है। दोनों को मिला के जितने पॉजिटिव चार्जेस इस पे आए हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस पे आए। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा सिस्टम कैसा हो गया? आइसोलेटेड, एक विलगित निकाय हो गया। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का एक निकाय से दूसरे निकाय पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। तो ये हो गया इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इस क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम कह दो या क्वांटा कह दो, ठीक है। इस क्वांटम का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जो होती है उसमें किसी भी चीज का जो ट्रांसफर होता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होकर, सतत नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। सतत और डिस्क्रीट में क्या अंतर होता है कि अगर एक चीज से दूसरी चीज को, किसी भी चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे एक बॉडी है ना, एक पर्सन है, और इससे अगर किसी भी चीज को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये टोटली अगर किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब पैकेट्स के रूप में किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा है, वो कहलाता है
डिस्क्रीट ट्रांसफर और उससे हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? वन क्वांटा। और कंटिन्यूस होने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू उसमें चल सकती है, कोई भी वैल्यू, जैसे पॉइंट्स की वैल्यू भी हो सकती है। तो हमारे पास जब हम किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो पूरा चार्ज ट्रांसफर होगा। आधा चार्ज या 1/3 या 2/3 चार्ज कभी भी 74% इसमें कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा ट्रांसफर होगा। इससे हम कहते हैं डिस्क्रीट, विविक्त। और उस एक ही पार्ट को, जो हम पूरा पार्ट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, उस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वांटा। इसलिए चार्ज की इस प्रॉपर्टी को, जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज का जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा, जैसे इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को अगर चार्जेस दिए, पैसे दिए इन फॉर्म ऑफ चार्जेस, तो पूरे पैसे देगा, जितने भी देगा, एक पूरे पैकेट के रूप में वो देगा या नोट्स के रूप में भी देगा, तो 10 देगा या 5 देगा या 50 देगा या लाख देगा या जितना भी देगा, पूरा देगा। आधा नहीं देगा, आधे से मतलब है 0.5 रुपीज नहीं देगा, परसेंटेज में पैसे नहीं देगा, है ना। तो ये जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, किसी भी चार्ज को भेजने का, पूरे फॉर्म में भेजने का, उसे हम कहते हैं क्वांटा। और इसलिए जो हमारा जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? डिस्क्रीट होगा, विविक्त होगा। सतत रूप से हम उसका ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इस क्वांटाइजेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई क्या? प्लस फॉर प्रोटॉन, माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। एन जो है वो है नंबर ऑफ इंटीजर फॉर्म, है ना। इंटीजर फॉर्म में क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इसकी वैल्यू होगी। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इसके बेसिस पर भी हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं और क्वेश्चंस भी आता है। तो ये है हमारा फोर्थ टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो एक पूरे पैकेट्स पूरा की पूरा चार्ज ट्रांसफर होता है, आधा अधूरा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाम बड़ा टिपिकल सा है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। बस एक सिंपल सा मेरा मीनिंग है कि चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ, वो आप सब लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए कि कोई भी जो सिस्टम होगा, एनी सिस्टम, उसके पास चार्ज किस फॉर्म में होगा? हमेशा मल्टीपल इंटीजर होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का। और इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ई इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन इज इक्वल्स टू जो पूर्ण संख्या होती है हमारी, नंबर ऑफ इंटीजर्स वो होती है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम चार्ज को किस फॉर्म में देगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थानांतरित करेगा। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसे आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और कल हम बाकी के वीडियोस में ऑन करेंगे इसके न्यूमेरिकल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।